अब एक रोचक खबर की बात कर लेते हैं। ऑनलाइन ठगी, ओटीपी और पिन नंबर के नाम से अब तक लोगों की ठगी के कई मामले आपने सुने होंगे और देखे भी होंगे, लेकिन आज आपको जो हम ठगी बताने जा रहे हैं उसे देखकर आप ही सच है। यहाँ दाल में काला नहीं, पूरी की पूरी दाल ही काली निकली। शक्ति जिले के माल खरौदा में एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नकली बैंक मामला उस वक्त सामने आया जब एसबीआई ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि माल खरौदा में एसबीआई की बैंक की शाखा खोली गई है, जिसके बारे में मेन ब्रांच को कोई जानकारी ही नहीं है। थाने में शिकायत के बाद पुलिस अधिकारियों के साथ मामले की जांच के लिए जब मौके पर पहुंची तो उनके भी होश उड़ गए। एक बैंक में जिस तरह का पूरा सेटअप, हूबहू सेटअप यहां पर तैयार किया गया था। एसबीआई बैंक का जो लोगो है ओरिजिनल वो, इसके अलावा पुलिस के आने कथित बैंक मैनेजर को लग गई थी जिससे वो फरार हो गया, लेकिन यहां 6 कर्मचारी काम करते हुए मौजूद मिले। इनसे पूछताछ पता चला कि लेटर और इंटरव्यू के जरिए उनकी भर्ती की गई है और ट्रेनिंग के लिए उन्हें यहां भेजा गया है, जिसके बाद उन्हें दूसरी जगह पोस्टिंग भी दी जाएगी। अब पुलिस पूरे मामले की बारीकी से जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो तस्वीरें देखकर जो है, वीडियो देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बैंक में जो असली बैंक होता है वहां जिस तरह का कामकाज होता है, जिस तरह के काउंटर बनाए जाते हैं, जिस तरह के अलग अलग जो है वो तमाम तरह की यूनिट मौजूद थे, कंप्यूटर मौजूद थे, कर्मचारी मौजूद थे जो बदस्तूर जिस तरह के बैंक के कर्मचारी उसी तरह के काम भी कर रहे थे। एसबीआई का ओरिजिनल लोगो भी यूज किया गया था। सबसे बड़ी हैरत की बात यह है कि वहां काम ये पता ही नहीं कि वो नकली शाखा में काम कर रहे हैं। मैं ऑफलाइन फॉर्म डाली थी जिसमें से मेरा चयन हुआ, ऑफर लेटर आया था जिसमें मेरा नियुक्ति हुआ था और हमें ज्वाइनिंग का वो दिया था, ट्रेनिंग सिखाएंगे, बैंक का काम सिखाएंगे करके। यहाँ आए तो पता चल रहा है कि ये फर्जी बैंक है। और हम लोग फील्ड में सर इसी रोड पे हम लोग जाते हैं तो हम लोग देखे कि यहाँ पे स्टेट बैंक की बोर्ड लगी इतनी बड़ी, तो हम लोग स्टेट बैंक की इतनी बड़ी बोर्ड कैसे लगी। हम लोग को कुछ जानने का भी यहाँ पे ब्रांच खुल रही है, तो सर हम लोग आज इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हुए थे कि भाई आप लोग यहाँ ब्रांच कैसे खोले हो या क्या कर रहे हो आप लोग यहाँ बोलते। आगे दूसरे कर्मचारी वगैरह से आना था अपने को, तो क्या क्या प्रोसेस करके उनको बताया गया। अभी अपना सर्वर नहीं आए हैं, आने के बाद में स्टार्ट होगा काम, ऐसा करके बताया गया। और इनके पास में कुछ भी जानकारी नहीं है, ब्रांच कोड वगैरह दुनियादारी कुछ भी नहीं लिखा गया था उसमें। तो अपने को थोड़ा डाउट हुआ, तो अपने मतलब डबरा ब्रांच को सूचित किया। सवेरे स्टेट बैंक डबरा के ब्रांच मैनेजर ने सूचना दिया कि फर्जी सूचना मिली है एसबीआई का ब्रांच खोलने की। सूचना पे आए हैं, मौके पे वो लोग जांच कर रहे हैं, उसकी सत्यता की जांच की जा रही है। तो अनोखा बैंक जो है वो पूरी तरह से बैंक ये नकली है, लेकिन काम असली हो रहे हैं। वहां पर ये स्टाफ वहां पे असली हैं जिन्हें ये कहा गया है कि उन्हें अभी ट्रेनिंग पीरियड पे हैं, इसके बाद उन्हें दूसरी शाखा में जो है नियुक्ति दी जाएगी। बाकायदा काउंटर, कंप्यूटर, तमाम तरह की चीजें वहां पर जो मौजूद है, अलमारी हो चाहे जितो, जो एक असली शाखा में होती है, असली बैंक में होती है। राजीव लोचन हमारे सहयोगी इस पूरे मामले में हमारे साथ हैं। राजीव लोचन, ये कब से चल रहा था, कितने दिनों से चल रहा था ये नकली बैंक? जी देखिए, ये शक्ति जिले में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां माल खरौदा क्षेत्र के छपोरा गांव है, जहां स्टेट बैंक का फर्जी शाखा खोलने का मामला सामने आया है, जिसकी जानकारी स्टेट बैंक के अधिकारियों को नहीं थी। स्टेट बैंक के अधिकारियों जब एक फर्जी शाखा पहुंचे तो उन्हें जब पता चला कि ये पूरा बैंक ही फर्जी है, इसके बाद उन्होंने इसकी सूचना वो माल खरौदा पुलिस की टीम को दी, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन की टीम दोनों मौके पर पहुंची। जब जांच की टीम मौके पर पहुंची तो कथित बैंक मैनेजर सहित शाखा में 6 कर्मचारी उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने ऑफलाइन आवेदन और इंटरव्यू दिए, उन्हीं के माध्यम से उन्हें नौकरी पर रखा गया है। और उन्होंने जब उक्त शाखा में जब अधिकारी पहुंचे तो वहां जो कथित बैंक मैनेजर फरार, वही 6 जो ये कब से चल रहा था राजीव लोचन, ये बैंक कब से चल रहा था, नकली बैंक हो रहा था? ये काफी दिनों से संचालित हो रही थी। जो ये शाखा है, जानकारी एसबीआई के जो अधिकारी उनको ये जानकारी नहीं थी। यहाँ पे किस तरह के काम क्या वहाँ किसी के मतलब रकम वहाँ पे जमा कर दी गई हो या चेक जो है वहाँ पे लेकर जो है उनके पैसे निकाल लिए गए हो, इस तरह कोई जानकारी सामने आई है? एफडी करा दी गई हो, फिक्स डिपॉजिट करा दी गई बड़ी रकम का?
जी देखिए, फिलहाल इस प्रकार की तो मामला भी सामने नहीं आया है। यहाँ हमारी इस मामले को लेकर हमने जिले के एसपी अंकिता शर्मा की, उन्होंने बताया कि फिलहाल अभी इस मामले में एफआईआर नहीं हुई है। एफआईआर होने के बाद इसमें कार्रवाई की जाएगी, एसपी अंकिता शर्मा ने बताई। जी, पूरी जानकारी जो है वो आप जुटाए रखे हैं राजीव लोचन। तो राजीव लोचन हमारे सहयोगी बता रहे थे कि किस तरह से एक पूरी बैंक की शाखा ही नकली खोल दी गई और बदस्तूर ये संचालित किया जा रहा था। तमाम सेटअप के साथ, कर्मचारियों को बाकायदा विज्ञापन देकर उन्हें नियुक्ति दी गई, ऑफर लेटर भेजा गया। इसके बाद उन्हें बताया गया कि अभी आपके ट्रेनिंग सेशन चल रहा है, इसके बाद आपको जो है दूसरी शाखा में परमानेंट नियुक्ति दी जाएगी। बाकायदा यहाँ पे ग्राहक जो है वो आते थे, गांव के लोग असली बैंक समझकर यहाँ पर लेन देन करते थे। जो उसके बाद जब पता चला वहां पर अधिकारियों को, बैंक के और पुलिस को, तो उनके लिए भी चौंकाने वाला मामला था कि इतना बड़ा मास्टरमाइंड कोई कैसे हो सकता है।